हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो लड़ाइयाँ आपस में चल रही थी, वो लड़ाइयाँ आज जो है वो सीज़ फायर की वजह से दोनों देशों के सेनाओं ने ये तय किया कि हम ये लड़ाई को स्टॉप करेंगे और ये लड़ाई आज स्टॉप हो गई है, लड़ाई बंद हो गई है। लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़ाई जो है सोशल मीडिया पर पिछले अगले कई महीनों तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। पिछले कई महीनों से कई दिनों में आपने सोशल मीडिया का जो बेशर्मी देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि कितने हद तक ये लोग जो हैं हमारे देश को डैमेज करते हैं और डैमेज कर रहे हैं। मिसाल तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हाँ, जो पहलगाम में जो हमला हुआ, जो बेकसूर लोगों को पहलगाम में मारा गया, तो उसके बदले में हमारी देश की सेना ने ये तय किया कि अगर हमारा पड़ोसी देश अगर अपने आतंकवादी संगठन को ख़त्म नहीं करता है तो हम इस पर पहल करेंगे और हम आतंकवादी संगठन को जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी देश की सेना ने अगले देश को पाकिस्तान पर हमला किया और जो आतंकवादी संगठन थे, जहाँ ये लोग रहते थे, उन जगह को निशाना बना करके और उन जगह को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। और उसके बाद हमारी सेना सामने आई और कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियरली साफ-साफ ये बात कही कि हमारा जो मकसद था, हमारा मकसद वहाँ के जो आतंकवादी संगठन था, आतंकवादी ठिकाने थे, उस ठिकाने पर हमला करना था और हमने वैसा ही किया और हमने किसी भी सिविलियंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हमारी सेना का बिल्कुल क्लियरली स्टेटमेंट था, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। लेकिन आप सोशल मीडिया अगर खोलें तो आप सोशल मीडिया में देखे होंगे कि सोशल मीडिया में एक मोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर किया कब्जा। हिंदुस्तान की सेना इस्लामाबाद में घुस गया और हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। यानी कि आप ये देखें कि हमारी देश की सेना ये कहती है कि हम किसी भी सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। हमारा जो जहां मेरा उद्देश्य था उसी उद्देश्य के तहत हमने काम किया और हमने कोशिश किया कि सिर्फ आतंकवादी संगठनों पर, आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 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 जहां पर वो लोग थे उस पर हमने हमला किया और उसको मैंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया। ये क्लियरली मैसेज था ताकि दुनिया भी ये समझे कि हिंदुस्तान किस तरह के कदम उठाए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सोशल मीडिया ने इस देश को इस तरह से तबाह किया, इस तरह से बर्बाद किया अपने न्यूज़ चला करके। अब सोचिए कि हम जब कोई दूसरे देश का लोग जो इस पूरे कन्फ्लिक्ट्स को नहीं जान रहे होंगे, जब वो न्यूज़ देखते होंगे तो उनको क्या लगता होगा, उनके सामने में हमारे देश की इमेज क्या बनती होगी कि किस तरह का आर्मी का सेना है, किस तरह के हिंदुस्तान का सेना है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसा हमारा इमेज बन रहा होगा। ये तमाम के तमाम जो बेशर्मी का काम जो कर रहा है वो हमारा सोशल मीडिया पिछले कई दिनों से कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कर रहा है और आज लड़ाई खत्म होने के बावजूद भी ये कई महीनों तक सोशल मीडिया जो है वो जंग को जारी रखेगा और इसका बस चले तो ये फिर से जंग करवा दे। यहां तक ये इस हद तक ये नीचे गिर चुका है और इसका असर जो है वो आम पब्लिक पर इतना ज्यादा देखने को मिलता है कि जिसका कोई हद और हिसाब नहीं है। मिसाल तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं जहां पढ़ाता हूं, जिस बच्चे को मैं पढ़ाता हूं, वो बच्चे, कई सारे बच्चों ने मुझसे कहा जो 7 तारीख को जो एक प्रैक्टिस होने वाला था, ड्रिल प्रैक्टिस की, किस तरह से अगर कोई लड़ाई हो, कोई जंग हो तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो उस प्रैक्टिस 7 तारीख को जो था, तो जानते हैं कि सोशल मीडिया ने किस तरह से इसको प्रेजेंट किया हमारे सामने में। तो इसका असर जो हमारे लोगों पर देखने को मिला, हमारे जो बच्चे थे तो उस पर देखने को मिला, क्योंकि हर बच्चा आज के डेट में फ़ोन इस्तेमाल करता है, क्लास 10th का, 9th का। अगर वो नहीं करता है तो उसके घर में कोई ना कोई गार्जियंस फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो एक बच्चा ने मुझसे कहा, मतलब 2-3 बच्चे ने मुझसे कहा कि सर हम 7 तारीख को स्कूल नहीं आएंगे। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्यों तुम स्कूल नहीं आओगे? तो उसने कहा कि सर 7 तारीख को युद्ध होने वाली है। तो मैंने कहा तुम्हें इसको ये बात तुम्हें किसने कहा? तो उसने कहा कि सर ये बात जो है मुझे मेरे पिताजी ने कहा। और वो बच्चे जो ये बात कहे वो कल होकर के स्कूल नहीं आए। आप सोचिए। और हम लोग जिस इलाके में, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ
ये चीज़ें हो रही है, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये बातें बिहार के कोने में एक बच्चे के दिमाग में आया, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से आया कि उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया होगा, या उसने सोशल मीडिया पे न्यूज़ को देखा होगा, या उसने नहीं देखा तो उसके पिताजी ने देखा होगा, उसने घर के कोई सदस्य ने उसको देखा होगा और उसने उसको मना किया कि यार तुम स्कूल नहीं जाना है तुमको, क्योंकि कल लड़ाई होने वाली है। ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिस था ताकि हम सतर्क रहें, हम अलर्ट रहें, अगर ऐसा सिचुएशंस आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। लेकिन सोशल मीडिया ने इस तरह से अपने चीज़ों को रखा, जैसे लग रहा हो कि आज ही युद्ध स्टार्ट हो गई है। अगर इसका बस बस चले सोशल मीडिया का, तो ये वर्ल्ड वार 3 खुद करवा देगा। ये इतना बड़ा दीमक है इस देश के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो बच्चे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया से जितना डिस्टेंस बना सके उतना डिस्टेंस बनाएं। उसके बदले में कुछ मूवी देख लें, कोई अच्छी-अच्छी मूवी देख लें, अपने बच्चों को रिकमेंडेड करें कोई अच्छी मूवी देखने के लिए, आप कुछ मूवी देख लें। कोशिश करें कुछ कॉमेडी मूवी देख लें, कोशिश करें कुछ और चीज़ देख लें, लेकिन सोशल मीडिया से खुद को डिस्टेंस बना के रखें, नहीं तो ये आपको तबाह बर्बाद कर देगा। अच्छा, ये हाल जो है वो कम पढ़े लिखे जो कम जानकार हैं, सिर्फ उसका ही नहीं है। ये हाल जो है वो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल जो हैं, उसका भी यही हालत है। क्योंकि मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है फैक्ट से, उसको कोई मतलब नहीं है डेटा से, वो सिर्फ जो देख रहा है उसी को वो रिसीव कर रहा है, उसी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसी को मान रहा है वो। उसका दिमाग भी, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपुल है, जिसको मैं कहता हूँ सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपुल, उसका भी दिमाग जो है वो बिल्कुल समर्पित हो चुका है किसी के सामने। उसने उसका दिमाग जो है किसी के सामने में अपने घुटने को टेक दिया कि भाई तुम जो कह रहे हो वही सही है, तुम्हारी बातों को कोई फैक्ट चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारी बातों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बातों को सही गलत मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कह दिया वही सही है, और इसी बात को हम भी दूसरे तक फैलाएंगे। ये मैंने ठिका ले रखा है, ये मैं बता रहा हूँ सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपुल की हालत में बता रहा हूँ। तो उसका भी यही हालत है, यानी उसका भी दिमाग जो है उसका लॉजिक काम ही नहीं करता है, वो भी मानसिक तौर पर एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसका भी वो खेला, उसका भी काम खत्म है। तो मैं लेकिन अब चूंकि मैं इस चीज़ को फील किया पिछले कई दिनों से, तो मैं कोशिश किया कि ये ज़रूरी है कि आपके सामने में ये बातें रखी जाए, और ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस चीज़ों को देखें, समझें, गौर करें, और जिस चीज़ को खुद से बचा सकते हैं, इस देश में जो सोशल मीडिया टैब्स दीमक है, जो इस देश को एक न एक दिन ख़त्म कर देगा, इस देश को बर्बाद कर देगा, सबको आपस में लड़ा करके ख़त्म कर देगा, उस सो कॉल्ड दीमक से खुद को सेव करें, खुद को बचाएं। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे घर के लिए और हमारे देश के लिए। ठीक है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे, दुआ करें कि सब बेहतर हो। जय हिंद, जय भारत।